नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है सरकारी वकील और प्राइवेट वकील में क्या अंतर है, आज हम देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट लॉयर एंड प्राइवेट लॉयर। हम देखेंगे सरकारी वकील के बारे में और प्राइवेट वकील के बारे में क्या अंतर होता है और किस अधिनियम के तहत आता है, किस धारा के अंतर्गत आता है, इनके कार्य क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसमें व्यवसाय की संभावनाएं कितनी हैं। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो ऐसे अच्छी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले सरकारी वकील की। सरकारी वकील को हम जो परिभाषा दी गई है सीआरपीसी की धारा 24 में इसकी परिभाषा दी गई है। सरकारी वकील का अधिनियम जो है 1908 में धारा 27 में इसको वर्णित किया गया है। सरकारी वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, सरकारी वकील को गवर्नमेंट लॉयर भी कहा जाता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सरकारी वकील जो होता है राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और वह जो है सरकार के लिए निवेदन करता है। सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है सरकारी वकील जो होते हैं राज्य की न्यायपालिका का या न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरकारी वकील जो केस से संबंधित सभी आवश्यक तत्वों को ढूंढता है और उसे कोर्ट के सामने उजागर करके न्यायिक कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सरकारी वकील जो होता है सरकार की एक सरकारी वकील नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होता है। सरकारी वकील जो होता है उसका यह कर्तव्य है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए। सरकारी वकील का ये भी कर्तव्य होता है कि वह गवर्नमेंट का भी बचाव करे। तो सरकारी वकील बहुत इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है, किसी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाता है। आपने सुना होगा कि किसी के पास अगर धन नहीं रहता है, किसी प्राइवेट वकील को पैसा देने के लिए, चार्ज देने के लिए, तो उसके लिए सरकार की तरफ से सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। तो सरकारी वकील के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमने जाना। अब आइए जानते हैं प्राइवेट वकील। प्राइवेट वकील वो होते हैं जिसको हम निजी वकील भी कहते हैं। प्राइवेट वकील, निजी वकील का मतलब ये होता है जो एक निजी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। निजी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। प्राइवेट वकील का जो राइट टू प्रैक्टिस अधिवक्ता अधिनियम जो होता है 1961 में इसकी मान्यता दी गई है और कानून के पेशे में प्रैक्टिस केवल एक ही व्यक्ति करेगा, अर्थात अधिवक्ता। 1931 में राइट टू प्रैक्टिस का मतलब यह होता है उन्हीं को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है जो अधिवक्ता हैं, जो विधिक ज्ञान रखते हैं, जो लॉ किए हैं, पास आउट हुए हैं, बार काउंसिल से प्रमाण पत्र पाए हुए हैं, उनको एडवोकेट की उपाधि मिली हुई है, वही इस फील्ड में जा सकते हैं इस अधिनियम के तहत। तो प्राइवेट वकील जो होता है अदालत में अभियोजन का पक्ष प्राइवेट वकील अदालत की अनुमति के बगैर नहीं रख सकता है। ये भी डिफरेंट माना गया है कि सरकारी वकील अदालत में किसी भी पक्ष का बचाव कर सकता है, उसके लिए वहाँ वह जा सकता है और
उसका पक्ष रख सकता है, लेकिन प्राइवेट वकील को यह अधिकार नहीं मिलता है, जो निजी वकील होता है नहीं मिलता है। सिर्फ सरकारी वकील द्वारा ही यह मान्यता मिली है। हाँ, मिल सकता है, कुछ ऐसे कंडीशन है। यदि कोई पक्षकार चाहता भी है कि वह उसे अदालत से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अगर कोई पक्षकार चाहता कि हमारी अदालत में फाइल जाए, हमारे तरफ से प्राइवेट वकील इसकी पैरवी करे, तो वहाँ अदालत से उसको अनुमति लेनी होगी। अब आइए जानते प्राइवेट वकील का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्राइवेट वकील वह होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में, अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है। उसकी तरफ से वह स्वयं क्या करता है, पक्ष रखता है और निवेदन करता है और पैरवी करता है। प्राइवेट वकील को एक तरह से माना जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट इसका क्षेत्र होता है, जो कहीं बहुत मेहनत करने के बाद एक मुवक्किल उसके पास आता है, उसको फीस देता है और स्वयं वो निश्चिंत हो जाता है। जो क्लाइंट होता है उसको कोई भार नहीं रहता है उसके ऊपर, सारा भार जो होता है वो प्राइवेट वकील अपने ऊपर ले लेता है, फीस लेता है और उसका कार्य करता रहता है, वह निश्चिंत बैठा रहता है। तो प्राइवेट वकील जो होते हैं वो वेरी इम्पॉर्टेंट वकीलों के श्रेणी में आते हैं, जो मुवक्किल का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। मेहनत भी बहुत करना पड़ता है प्राइवेट वकीलों को। सरकार के वकील जो होते हैं तो उनको तो ड्यूटी बाय ड्यूटी करना होता है और सरकार का प्रतिनिधित्व करना, जो सरकार उनको आदेश देगी वही करेंगे। लेकिन मुवक्किल जो होते हैं, जो प्राइवेट वकील के मुवक्किल होते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं, किसी बात की उनको चिंता नहीं रहती है। वो प्राइवेट वकील जो है उसको हैंडल करते हैं, सरकार के सामने उसको पैरवी करते हैं, अदालत में पैरवी करते हैं, जिससे उसके मुवक्किल पर किसी भी तरह का प्रकार का कष्ट नहीं आने पाता है। तो ये थे सरकारी वकील और प्राइवेट वकील। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं आप लोगों के लिए कानून एडवाइज, लीगल इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी और आप लाभ लेते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।